एक ऐसा संत जिनके पास न प्रचार था, न संस्था, न कोई किताब, न कोई मंच, फिर भी दुनिया उनकी ओर खींची चली आई। नाम था नियम करोली बाबा। वो चुप रहते थे, पर उनका मौन ही लोगों के जीवन को बदल देता था। उनकी मुस्कान में करुणा थी और उनकी दृष्टि में ब्रह्म का अनुभव। नियम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे साधारण नहीं थे। कम उम्र में ही सांसारिक मोह से दूर हो गए और साधु बन गए। नाम लिया लक्ष्मण दास। वो गांव गांव घूमते, तप करते, कभी जंगलों में ध्यान, तो कभी यात्रियों की सेवा में लगे रहते। कहते हैं उन्हें दुनिया के तामझाम से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ राम में लीन रहते थे। बाबा के जीवन में कई चमत्कार हुए जिन्हें सुनकर विज्ञान भी मौन हो जाता है। एक बार एक ट्रेन बिना कारण स्टेशन पर रुक गई। पूछने पर पता चला बाबा को ट्रेन में चढ़ना था। लोगों का कहना था बाबा बिना कुछ बोले आपकी तकलीफ समझ जाते थे। जिसके जीवन में अंधकार था वहां रोशनी बनकर बाबा प्रकट होते। और बाबा कभी ये सब अपना चमत्कार नहीं मानते, बस इतना कहते सब राम का खेल है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने बाबा की दिव्यता को महसूस किया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, गूगल के लैरी पेज, ये सभी कभी बाबा के चरणों में उत्तर ढूंढने आए। अमेरिका से गायक कृष्णा दास भी बाबा के भक्त बन गए। उनकी भक्ति में डूबकर हजारों विदेशी लोग आज भी राम नाम गाते हैं। कैची धाम आश्रम अब एक विश्व प्रसिद्ध स्थल बन चुका है, जहां हजारों लोग हर साल बाबा की कृपा पाने आते हैं। नीम करोली बाबा ने कभी बड़े प्रवचन नहीं दिए। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी प्रेम और सेवा। वो कहते थे जो भूखा है उसे भोजन दो, जो दुखी है उसे सहारा दो, यही सच्ची भक्ति है। उनकी साधुता में कोई दंभ नहीं था और चमत्कारों में कोई गर्व नहीं। उन्होंने कभी अपने को गुरु नहीं कहा, बस भक्तों को समझाते थे राम को याद करो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, पर आज भी उनका आशीर्वाद हर उस दिल तक पहुंचता है जो श्रद्धा से भरा है। वो न केवल एक संत थे, बल्कि एक मार्ग थे, सच्चे प्रेम, त्याग और विश्वास का। अगर आपने बाबा को महसूस किया है तो यही कहिए, जय नीम करोली बाबा।